जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास सांसें होती पर नाम नहीं होता, और वही इंसान जब मर जाता है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और यही दिमाग जब स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब ये दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं, क्योंकि ईश्वर की हर एक चोट के पीछे इरादा तुम्हारी नींव को पक्का करना है। उसकी हर एक चोट के पीछे तुम्हारी जिंदगी को बुलंद करना है। एक किसान, उसकी जिंदगी की बात, मैं जब यहां था आ रहा था, देखा खेती हरियाली। ये हरियाली ऐसे नहीं है, उड़ीसा के लोग नेचुरल लोग हैं, प्राकृतिक लोग। और जो लोग ईश्वर के निकट होते हैं वो प्रकृति को संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए वरदान है। नेचुरल लोग हो, धरती से जुड़े हुए लोग हो, बाहर देख के जो नजारा हम देखते हैं उससे हमें समझ में आता है कि ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, ईश्वर के लोग हैं। बादलों ने हड़ताल कर दी कि 10 साल बारिश नहीं करेंगे। अपने अपने फोन चालू कर सकते हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है आपको। छोटा तुम्हारा देवता जो तुम्हारे जेब में है वो बाहर निकाल लो उसको। मेरे को कोई आपत्ति नहीं, आप बनाओ प्लीज, यू कैन यूज, यू आर फ्री टू यूज। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लगा कुछ लोग मुझे आत्मा में बोल रहे हैं कि फोन चालू कर लेने दो, कर लो। तुम ना बोलोगे पर मेरे को तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। एक किसान की कहानी बड़ी सुंदर। बादलों ने कहा 10 साल नहीं बरसेंगे, हड़ताल कर दी। सारे किसानों ने अपने औजार, अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान हल चला रहा है, खेती कर रहा है नियमानुसार। बादलों ने ऊपर से देखा, नीचे आए, बोले क्यों भाई क्या कर रहे हो, हम नहीं बरसेंगे, 10 साल की हड़ताल घोषित हो चुकी है। किसान ने कहा जब बरसोगे तब बरसोगे, मैं तो हल इसीलिए चला रहा हूं कि कहीं इन 10 वर्षों में मैं हल चलाना न भूल जाऊं। ये बात जब बादलों ने सुनी डर गए, आपस में कहने लगे अरे कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बरसना न भूल जाए, बरसो। बरसने लग गए, बरसने लग गए, और उस किसान की मेहनत रंग लाई। बात याद रखिएगा, जरूर परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं, जरूर कठिन समय है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। और जो लोग कठिन परिस्थितियों में नहीं ठहरते उनकी मेहनत रंग लाती है। याद रखिएगा, हमारा कठिन समय है और यही समय हमारे लिए अवसर है, यही समय हमारी परीक्षा का है, और जब नहीं रुकोगे उसको भी उतरना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा। हालेलुया। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्माओं की। जरूर हम थोड़ी मात्रा में हैं, लेकिन हम बुलंदियों पर हैं। है? न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न अपदूत, न वर्तमान न भविष्य, न स्वर्ग की शक्ति और न पाताल की और न कोई अन्य सृष्टि वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। No one can separate us from the love of God. No one. Hallelujah. हम बुलाए गए, ऐसे नहीं आ गए। याद रखिएगा, तुम मन मिले तो मित्र बनाओ,
चित्त मिले तो चेला और गुण मिले तो गुरु बनाओ वरना रहो अकेला। एक वचन सुनाएंगे आपको, पर आप बड़े भाव से आए हो तो मैं आपके हृदयों को थोड़ा आसमानी लहरों से तरंगित करना चाहता हूं। जब तुम वीणा के तार कसोए, गायक मारा गंधर्व बने। जब तुम वीणा के तार कसो, ये गायक मन गंधर्व बने। तुम ही अगर संग संग बसो, हर पल जीवन का पर्व बने। अगर हमारा उस्ताद हमारे साथ है ना, तो हमारे लिए हर दिन क्रिसमस है, हर दिन त्योहार है। अगर उस्ताद साथ है और वो नहीं है तो अरे त्योहारों में भी कुछ नहीं है। एक बात आज सूत्र बन, कुछ सूत्रों को लिख लेंगे, दिल में लिख लेना, पेन कॉपी तो मिट जाएगा, यहां उतरा तो कभी नहीं निकलेगा। याद रखना इन चीजों को। एक आदमी सुबह सुबह उठा, उसने देखा कि उसकी एक टांग नीली हो गई। हकीम डॉक्टर के पास भागा, बोले डॉक्टर साहब मेरी एक टांग। डॉक्टर ने देखा, बोले तेरी टांग में जहर चढ़ रहा है, काटना पड़ेगा नहीं तो तू मर जाएगा। हकीम ने, डॉक्टर ने एक टांग काट दी। कुछ दिन बाद फिर सुबह उठा, देखा दूसरी टांग नीली। हकीम के पास गया, हकीम ने कहा तेरी दूसरी टांग में भी जहर चढ़ रहा है, नहीं काटी गई तो मर जाएगा। दूसरी भी काट दी। दोनों जगह पर नकली पैर लगा दिए गए। कुछ दिन और बीते, एक दिन सुबह उठा, देखा कि दोनों नकली पांव नीले हो गए। हकीम के पास ले जाया गया, हकीम ने देखा, हकीम ने कहा रे 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 अरे अब तेरी बीमारी समझ में आई, असल में तेरी लुंगी कलर छोड़ रही है। कट गए दोनों पांव। न गुरु भया न शिष्य भया, लालच खेलिया डांव, और दोनों जाके डूब मरे चढ़ पाथर की नाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। जाता गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अगर अच्छा गुरु नहीं है, दोनों पैर कट जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। एक अच्छा गुरु, पथ प्रदर्शक चाहिए। ये पथ प्रदर्शन की ही आज संगत हो रही है, पथ प्रदर्शन की। 26 साल चले आए हैं और ये ऐसे फलन नहीं उगाए, इनमें मेहनत की गई है, इनमें पानी सींचा गया है, इनको बरता गया है, इन्हें संभाला। ऐसे नहीं आए हो, किसी ने आप पर मेहनत की है, दुआएं की है, अरदास चढ़ाई है, आपके लिए कुछ सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से मेहनत की गई है। बोली प्रभु यीशु महाराज की। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको अच्छे पथ प्रदर्शक मिल गए हैं, क्योंकि संसार भटकाने वाला है। संसार में केवल भटकाव है, मैं उस चीज को अनुभव करता हूं। हालेलुया। बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ ईश्वर कहां रहता है? 100 रुपए इनाम। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा, आप ये बता दो वो कौन सी जगह है जहां वो नहीं रहता। कौन सी जगह है जहां वो नहीं रहता? एक आदमी बाबा जी के पास आया, बोले बाबा जी मैं जिसको भी अपनाता हूं मेरे को छोड़ के
पक जाता है। तो बाबा ने कहा, गुरुजी ने कहा, अच्छा आज से अपने दुखों को भी अपना ले, वो भी तेरे को छोड़ के पक जाएंगे। चेला बोला, चेले ने कहा, गुरु एक व्यक्ति ने आश्रम में गाय दान की है। गुरु ने कहा, अच्छी बात है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद वो चेला आके बोलता है, गुरुदेव जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय लेके चला गया। गुरु ने कहा, अच्छी बात है, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले, मन स्थिति बदल लेना, क्योंकि सुख और दुख जीवन के ही समीकरण है। और 2 दिन जिंदगी के हैं, एक तुम्हारे पक्ष में और एक तुम्हारे विरोध में, विपक्ष में। एक पक्ष एक विपक्ष। और जब पक्ष में हो घमंड नहीं करना, और जब विपक्ष में हो धीरज धरना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ कि कंडक्टर और ड्राइवर में क्या अंतर है? एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले, गुरुजी बड़ा अंतर है। अगर कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, अगर ड्राइवर सो गया तो कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, लेकिन ड्राइवर सो गया तो सबकी कट जाएगी। नेताजी खड़े होके चिल्लाए, बोले, मेरे को जिता दो, तुम्हारे नगर को स्वर्ग बना दूंगा। एक आदमी खड़े होकर बोला, तब तो हम लोग सब स्वर्गवासी कहलाएंगे। आपको पता है हमारे जिंदगी में कुछ सूत्र रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। हम लोग वचन में चले, ये तो बहुत सारी बातें हैं, खत्म नहीं होंगी, अनंत है। हाँ जी, ये महिलाएं कौन कौन, हाथ उठाओ। महिलाएं, अरे तुम क्या हाथ उठाओ, महिलाएं हाथ उठाओ, वेरी गुड, हाथ उठाओ। अच्छा, महिला मतलब लड़कियां सब, जितनी महिलाएं हाथ उठा ले, एक बार हाथ उठाओ, वेरी गुड। जहां बाहर भी होंगी चिंता नहीं कीजिए, हम बाहर भी देख रहे हैं। नीचे हाथ करें, पुरुष हाथ उठाएंगे, वेरी गुड, नीचे कर लें। अरे रुक जाओ, 1 मिनट रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है हमारे जिंदगी में कुछ सूत्र रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। हम लोग वचन में चले, ये तो बहुत सारी बातें हैं, खत्म नहीं होंगी, अनंत है। हाँ जी, ये महिलाएं कौन कौन, हाथ उठाओ। महिलाएं, अरे तुम क्या हाथ उठाओ, महिलाएं हाथ उठाओ, वेरी गुड, हाथ उठाओ। अच्छा, महिला मतलब लड़कियां सब, जितनी महिलाएं हाथ उठा ले, एक बार हाथ उठाओ, वेरी गुड। जहां बाहर भी होंगी चिंता नहीं कीजिए, हम बाहर भी देख रहे हैं। नीचे हाथ करें, पुरुष हाथ उठाएंगे, वेरी गुड, नीचे कर लें। आपको पता है ये जो दाहिने तरफ बैठी, मेरे कौन से तरफ में है ये, और ये कौन सी तरफ है? हाँ, ये जो दाहिना है ये स्त्री का होता है, बायां पुरुष का होता है। दाहिने में जितना अच्छा है सब दाहिने तरफ विराजा हुआ है, और जितना खराब है वो बाएं तरफ। मानो वो स्त्री का दाहिना दिमाग काम करता है, पुरुष का बायां। स्त्री को करुणा, दया, प्रेम, कृपा, सेवा, भक्ति वरदान में मिली हुई है। चाहे किसी का सत्संग हो, सबसे आगे बैठती। हाँ, ये तो प्रोग्राम है, आए रविवार में ये जगह ये यहाँ पे आ जाती होगी पूरी, ऐसा होता हो। स्त्रियों को भक्ति दान वरदान में मिली हुई है। आपको पता है स्त्री का दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां। लेकिन आप दुखी नहीं हो, ये बड़े खुश हो रहे हैं। ईश्वर ने आदम को किससे बनाया है? किससे? मिट्टी से। और स्त्री को किससे बनाया? हड्डी से। पसली से पहले वो हड्डी है ना। आदम के अंदर से निकाली थोड़ी मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी निकाली, आदम के अंदर से निकाली और क्या बनाया? नारी, नर से नारी। अब वो फैक्ट्री बंद कर दी उसने, पुरानी वाली मोटरोला वाली। अब वो स्त्री के अंदर से आदम निकालता है, स्त्री के अंदर से। अच्छा, औरतें जब रोती हैं, जब ये तुम लोग रोते हो ना, तो ये औरतें रोती तो अपने मुंह में हाथ रखती। न हो विश्वास तो घर में रो के देख लेना।
आदमी जब रोते हैं तो कहां हाथ रखते हैं? तुम लोग रो के देखना आज अपने अपने घर। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल किया करो, देखना 2-4-10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। चुप हो जा, शांत हो जा, मत रो। हंसोगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, ये दुनिया हंसते को पसंद ही नहीं करती। रोगे तो 10, 20, 25, 50 आ जाएंगे चुप कराने के लिए, ये प्रकृति। तो औरत जब रोती है तो अपने मुंह में हाथ रखती है, आदमी जब रोता है तो अपनी आंख पर हाथ रखता है, क्योंकि ये कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादातर गुनाह उनकी जुबान से होती हैं, और ये कुदरत बताती है कि आदमी के ज्यादातर गुनाह उनकी निगाहों से होते हैं। और ये कुदरत मुजरिम का पता खुद ही बता देती है। तुम जहां हाथ रखते हो ना, वहीं दोषी हो। हेलो? तो चाहे सुख की वसीयत हो या दुख के दस्तावेज, बड़े ध्यान से देखोगे तुम्हारे खुद के सिग्नेचर होंगे उसमें, इसीलिए भाग नहीं सकते। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। अच्छा, मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बाबा जी आए, लाए हैं बाबा जी। मैं प्रोग्राम दे रहा था, एक बड़ा प्रवचन, काफी भीड़, ऊपर स्टेज 14 फीट ऊपर स्टेज, हम ऊपर से प्रवचन कर रहे, पश्चाताप। जब जब पश्चाताप के ऊपर बोले, वो महिला एक नीचे बैठी रोए, जोर जोर से रोए। मुझे लगा क्या हो गया, लगता है इस अम्मा जी को पश्चाताप हो रहा है। दूसरे दिन फिर चालू रोना, तो मैं नीचे उतर के आया, कॉर्डलेस माइक के साथ नीचे उतरा और मैंने सीधे उस अम्मा जी के सिर में हाथ रख दिया। मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे विश्वास है कि आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है, और पश्चातापी हृदय को प्रभु माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, ग्रहण करते हैं। आप शांत हो जाओ, आपका प्रार्थना, दुआ, पश्चाताप कबूल हो रहा है, आप शांत हो जाओ। उसने कहा, पश्चाताप कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, 1 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपा के टाइप थी, और जब आप नाचते हो, गाते हो, आपकी दाढ़ी हिलती तो हमको हमारा बकरा याद आता है। आप मानोगे नहीं, ये सत्य घटना। मैं भागा वहां से, और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या देख रहे हो, मेरी दाढ़ी, मेरा कपड़ा, यही इंसान देखता है, दाढ़ी, कपड़ा। एक औरत आई बाबा जी के पास, बोले, बाबा जी हमारा हाथ देख दो, हमारा पांव देख दो। हाँ, ये हमारे पास आते हैं लोग, बाबा जी हमारा ये देख दो। पहुंची बाबा जी के पास कुंडली लेके, कुंडली बनती ना, कुंडली लेके पहुंची, बाबा जी मेरी कुंडली देख दो। बाबा ने कुंडली खोली, बोले, तेरा नाम सीता है? हाँ हाँ बाबा जी। तेरे पति का नाम मोहन? हाँ। तेरे 4 बच्चे? अरे बाबा आप अवतार हो, और तूने कल 10 किलो शक्कर खरीदी थी। अरे बाबा आप तो अंतर्यामी हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो। बोले, पक, राशन कार्ड लेके आई है। मुझे पता नहीं अपन क्या देख रहे, क्या ढूंढ रहे, क्या खोज रहे। आपको पता है, यीशु जी जब पहली बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, वो बहुत बड़े नबी थे, उन्होंने पहली बार यीशु जी को देखा तो कहते, पश्यामि ईश्वर समेश शावका यो जगतो पाप भारम भारती। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप। वो बात सुन के यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे हो लिए, और जब वो हो लिए पीछे, तो यीशु जी पलट के देखते हैं और बोलते, कि मन वश्य था, क्या खोजते हो, क्या ढूंढ रहे हो? और वो सारी मानव जाति से पूछा उन्होंने। बाइबल के वाक्य किसी इंसान के लिए नहीं है, सारी मानव जाति के लिए है। बाइबल किसी व्यक्ति की बात नहीं, पूरी सृष्टि की बात करती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति सृष्टि है, समष्टि है, समग्र है, विराट है, भव्य है, अगाध है, अनंत है, अनुपम है, अनूठा है। अंगूठा ऐसे करेंगे,
इसी को लगाया आधार कार्ड में। एक एक अंगूठे की छाप अलग है। 7 अरब लोग इस पृथ्वी में हैं, अनेकों अरब मर गए, आने वाले हैं, लेकिन किसी के अंगूठे का चिन्ह किसी से मैच नहीं करता। याद रख लीजिएगा। अद्भुत अद्भुत। आपके जैसा बर्तन इस सृष्टि में कभी नहीं बना। आप अनूठे हैं। अपने आप को कभी कमजोर, दुर्बल और अकेला नहीं समझना। आपकी छाप इस प्रकृति में पहली बार बनी है और कभी नहीं बनेगी। आप अनूठे हैं, यूनिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर महाराज के, परम पिता के